कभी सोचा है कि भारत के कानूनी दांवपेच में एक ऐसा कानून भी है जो पति पत्नी को साथ रहने का आदेश तो दे सकता है, लेकिन असल में अक्सर उनके तलाक की वजह बन जाता है। जी हां, यह है हिंदू विवाह अधिनियम का बड़ा ही दिलचस्प और विरोधाभासी सेक्शन 9। चलिए आज इसी की गहराइयों में उतरते हैं। तो सीधा सवाल यही है, क्या सच में कोई अदालत किसी को यह हुक्म दे सकती है कि चलो अपने पति या पत्नी के पास घर वापस जाओ? आज की हमारी पूरी पड़ताल इसी एक चौंकाने वाले सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। देखिए, ये सब कुछ एक भारी भरकम कानूनी शब्द के चारों ओर घूमता है। दाम्पत्य अधिकारों की बहाली, या जिसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स भी कहते हैं। इसको न थोड़ा आसान बनाते हैं। मान लीजिए पति या पत्नी में से कोई एक बिना किसी ठोस वजह के घर छोड़कर चला जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में दूसरा पार्टनर कोर्ट जाकर कह सकता है, जनाब, मेरे पार्टनर को वापस आने का आदेश दीजिए। बस इसी कानूनी प्रक्रिया को कहते हैं आरसीआर। तो चलिए सबसे पहले इस कानून के पहले पहलू को समझते हैं, मतलब इसका असली मकसद, जो कि है जीवन साथियों को फिर से एक करना। और यहीं पर इसका सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। सोचिए, एक कानून जिसे बनाया तो गया था शादी को बचाने के लिए, लेकिन आज की तारीख में ये अक्सर शादी को खत्म करने का एक जरिया बन जाता है। ये बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है, और हम इसके दोनों ही पहलुओं को देखने वाले हैं। तो पहले सिक्के का वो पहलू देखते हैं जिसके लिए इसे बनाया गया था। कानून का इरादा क्या था? इसका सीधा साधा लक्ष्य था एक शादी को टूटने से बचाना। तो कागज पर यह कानून क्या फायदे दिखाता है? सबसे पहला तो ये कि ये सुलह को बढ़ावा देता है, मतलब रिश्ते को एक और कानूनी मौका देता है। दूसरा, ये कोर्ट को दिखाने का एक तरीका है कि देखिए, एक पार्टी ने तो अपनी तरफ से शादी बचाने की पूरी सच्ची कोशिश की है। और एक और दिलचस्प बात, कुछ केसेस में अगर पत्नी बिना किसी जायज कारण के घर छोड़ देती है, तो पति इसे गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस के दावे के खिलाफ एक डिफेंस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इरादा तो बिल्कुल नेक लगता है ना? लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर इस कानून का मकसद शादियों को बचाना है, तो फिर असल जिंदगी में इसे तलाक की तरफ जाने वाला रास्ता क्यों माना जाता है? ये क्या पहेली है? तो चलिए अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। इसकी असली हकीकत क्या है, और ये सुलह की जगह तलाक का रास्ता क्यों और कैसे बन जाता है? तो देखिए, सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि अदालत किसी को फिजिकली, मतलब शारीरिक तौर पर दूसरे के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। कोई पुलिस किसी को पकड़कर उसके पति या पत्नी के घर नहीं छोड़ सकती। इसीलिए यह कानून अक्सर सिर्फ एक दबाव बनाने की तरकीब बनकर रह जाता है। और होता क्या है, इसके जवाब में दूसरा पक्ष भी क्रूरता या उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगा देता है, जिससे मामला सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझ जाता है। और अगर असल मकसद तलाक ही है, तो ये पूरी प्रक्रिया में कम से कम 1 साल की फालतू की देरी और जोड़ देता है। तो फिर सवाल यह है कि होता क्या है जब कोई इस अदालती आदेश को मानने से साफ इनकार कर दे? और यहीं पर इस कानून का असली मॉडर्न इस्तेमाल छिपा हुआ है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां एक आम गलतफहमी है। आरसीआर का आदेश न मानने पर कोई क्रिमिनल सजा जैसे कि जेल या जुर्माना नहीं होता। ये एक सिविल मामला है। इसका सबसे बड़ा परिणाम यह है कि ये तलाक फाइल करने के लिए एक ठोस कानूनी वजह बन जाता है। हाँ, टेक्निकली संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है, लेकिन असलियत में ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। तो असल में ये तलाक तक का 1 साल का रास्ता दिखता कैसा है? चलिए देखते हैं। स्टेप 1, कोर्ट आरसीआर का आदेश पास करती है। स्टेप 2, दूसरा पार्टनर उस आदेश को नहीं मानता, वापस नहीं आता। स्टेप 3, इसी तरह पूरा 1 साल गुजर जाता है। और बस स्टेप 4, ये 1 साल तक आदेश ना मानना ही अपने आप में तलाक फाइल करने का एक पक्का कानूनी आधार बन जाता है। ये जो 1 साल का समय है ना, यही इस पूरे खेल की सबसे जरूरी चाबी है। यही वो इंतजार का पीरियड है जो इस कानून को सुलह के एक उपाय से बदलकर तलाक पाने के एक प्रोसीजरल हथियार में बदल देता है। आप इसे एक तरह का कानूनी टाइमर समझ सकते हैं, जो टिक टिक करके तलाक का दरवाजा खोल देता है। तो कुल मिलाकर ये कानून आज क्या बन चुका है? ये सुलह का कोई जरिया कम और एक सोची समझी कानूनी चाल ज्यादा है, एक रणनीतिक उपकरण। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आज का सेक्शन 9 सुलह से ज्यादा एक कानूनी प्रक्रिया के बारे में है। इसका मुख्य काम कोर्ट के सामने अपना इरादा जाहिर करना है, और इसकी असली ताकत किसी को वापस लाने में नहीं, बल्कि इसके आदेश को नजरअंदाज किए जाने के नतीजे में है। यह अक्सर तलाक जैसे मुश्किल और लंबे चलने वाले वैवाहिक मुकदमों में एक सोची समझी पहली चाल होती है।
और ये सब हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे और बुनियादी सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या किसी कानून का मकसद एक संस्था को, जैसे कि शादी, को बचाना होना चाहिए, या फिर एक इंसान की अपनी आज़ादी और उसकी पसंद की रक्षा करना? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।